नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात किसानों की, और किसानों के इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश के साथ देश भर में सियासी जंग छिड़ी है। कांग्रेस कृषि कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है, वहीं सरकार योजनाओं की बौछार से कांग्रेस की धार कमजोर करने में जुटी है। इस सब के बीच भोपाल में नए कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी। कोशिश राजभवन घेराव की थी, लेकिन शिवराज कह रहे हैं कि आंदोलन के पीछे रणनीति दरअसल प्रदेश में अपनी कुर्सी बचाए रखना है। इन सब के बीच पुलिस प्रशासन एक्शन में है। बिना परमिशन के प्रदर्शन करने और सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया। 1 से लेकर 1,500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर यह केस दर्ज हुआ है। लेकिन सवाल यही, क्या किसानों की आड़ में कांग्रेस का यह शक्ति प्रदर्शन है? क्या नए कृषि कानून को कांग्रेस सियासी हथियार बना रही है? कांग्रेस के तेवर से आखिर सरकार की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी? अगर दावे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के हैं तो फिर आखिर लाठीचार्ज क्यों किया गया? क्या 2018 के साथ को बरकरार रखना चाहती है कांग्रेस? तमाम खास लोग इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा करने के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार, छोड़े गए आंसू गैस के गोले, करना पड़ा लाठीचार्ज। देश भर में किसानों के मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ी है, तो इसका उबाल भोपाल में भी नजर आया। कांग्रेस कृषि कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए सड़क पर नजर आई। कोशिश राजभवन घेराव की थी। विपक्ष में रहते हुए किसी मुद्दे पर कांग्रेसियों का ऐसा प्रदर्शन सालों बाद दिखा। 11 से 12 बार किसान संघ सरकार से बातचीत कर चुके हैं, मगर वो कहीं न कहीं बेनतीजा ही साबित हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। राजभवन के घेराव की ओर सभी कूच कर चुके हैं। हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। जिस ओर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे, हाथ में कांग्रेस का झंडा लिए। और कमलनाथ ने जिस तरह से कहा कि हमारी तो एक ही मांग है कि जो नए 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लेना चाहिए। और ये तस्वीरें देखिए कि हजारों की तादाद में अब तक का, इसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का भोपाल में सबसे बड़ा प्रदर्शन है। राजभवन घेराव की कोशिश में जिस तरह कमलनाथ की अगुवाई में मजमा लगा, पुलिस के साथ झड़प हुई, आंसू गैस के गोले के साथ वाटर कैनन और लाठी चार्ज करना पड़ा, उससे साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को हथियार बनाकर प्रदेश भर में सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है और अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी है। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से नारेबाजी के साथ उन किसान भाइयों के समर्थन में जो दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हैं, हजारों हजार कांग्रेस का कार्यकर्ता और किसान साथी भोपाल की सड़कों पर निकले थे राज्यपाल साहब को ज्ञापन देने। जहां हमें रोका गया, लेकिन मुझे आज ये कहने में संकोच नहीं है कि अंग्रेजों की पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज की सरकार ने। जिस तेवर और अंदाज में कांग्रेस नजर आई, वो आगे भी बरकरार रहे तो आने वाले वक्त में राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहीं न कहीं राज्य सरकार को भी इसी बात का डर है, इसीलिए ताबड़तोड़ किसानों के हक में फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे राज्य के किसान आंदोलन से दूर रहे। यहाँ पद बचे रहे नेता प्रतिपक्ष के अध्यक्ष के, उसी की उठापटक चल रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने खूब ताकत लगा के देख लिया, कहाँ किसान गरीब कोई नहीं आया। केवल इस प्रतिस्पर्धा में कांग्रेसी इकट्ठे हुए थे। मुझे इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी। यानी एक ओर जहां सरकार किसानों को खुश करने में जुटी है, तो विपक्ष नए कृषि कानूनों के जरिए उन्हें साधने में जुटी है। कुल मिलाकर किसानों के कंधे पर चढ़कर सत्ता की सीढ़ी साधने की कोशिश हो रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए जबलपुर से। बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल गेस्ट में। हमारे साथ हैं सुमित ओरछा, बीजेपी के युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस की तरफ से हैं ब्रजेश पांडे जी। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। उम्मीद है कुछ ही देर में किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत पांडे जी आप ही से। सड़क पर उतरी कांग्रेस, किसान आंदोलन का समर्थन, ये किसानों का समर्थन है या फिर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। देश दिल्ली की राजधानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारे अन्नदाता किसान भाई जिस तरह से अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं
और इतने दिनों के बाद भी केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार के कान में जू तक नहीं रह रही है। इस बात को लेकर के हमारे देश में कांग्रेस पार्टी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन में अशांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। लेकिन जिस तरह से आज पुलिस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जलियांवाले बाग की पुनरावृत्ति करने की ओर प्रयास किया, मैं इसकी कटु भर्त्सना करता हूं। आज देखिए, जब पूरी तरीके से आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था, रोशनपुरा चौराहे में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ज्ञापन देने के लिए कहा गया कि ठीक है आप ज्ञापन दीजिए, जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया, माननीय कमलनाथ जी ने ज्ञापन बिना इजाजत के आप बिना परमिशन के, बिना इजाजत के आप प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों को आपने ब्लॉक किया, सरकारी काम में आपने रुकावट डाली, ये आरोप हैं जो केस दर्ज हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। देखिए, बिना इजाजत के, बिना परमिशन के कभी भी कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पुलिस ने 2 दिन पहले से धारा 151 लगा दिया था, यहाँ तक कि किसान लोग जो भोपाल में आंदोलन कर रहे थे उनको भी कल रात को उठा लिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए कि इस पूरे प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गोडसे की विचारधारा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के घोड़े छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, ये लोकतंत्र की शुचिता के लिए अच्छी बात नहीं है। आपकी सरकार है तो आप गुंडागर्दी करोगे, आपने तो दैत्यराज को पीछे छोड़ दिया, आप तो दानवों से बदतर व्यवहार किए। और सबसे बड़ी बात थी कि इसमें हमारे कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की उंगली टूट गई, किसी के चेहरे पे चोट आई है। ये तरीका नहीं है लोकतंत्र के अंदर कि आपके पास सरकार है तो आप गुंडागर्दी करो, गोली चलवा दोगे। ये तरीका नहीं है, बर्बरता की। सुमित जी, जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो फिर आखिर ये लाठीचार्ज, ये हंगामा क्यों? देखिए, चित्र अपने आप में स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरह से पहले कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राजभवन का घेराव करेंगे। प्रशासन की जिम्मेदारी है राजभवन की चिंता करना, राजभवन की सुरक्षा करना, राजभवन के अंदर कानून व्यवस्था या उसके परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब ये राजभवन को घेरेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस इन्हें समझाइश दी, बार बार समझाइश दी, बहुत सारे फुटेज में दिख रहा है, लेकिन जो अनुशासनहीनता, आप बताइए, वो पार्टी अनुशासन की बात कर रही है, ये अपने उस प्रदेश प्रभारी का नाम बता दें जो मध्य प्रदेश का प्रभारी बना हो, और इसे उनके ही कार्यकर्ताओं ने नाम दिया। दीपक बावरिया के साथ बदतमीजी हुई है, अभी मुकुल वासनिक जी रीवा में पिटते पिटते बचे हैं। जो पार्टी अपने प्रदेश के पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार कर देती है, आप उम्मीद करते हैं कि उस पार्टी के जो गुंडारूपी लोग जा रहे हैं, उन लोगों को, जो बवाली लोग जा रहे हैं, जिन्हें इस देश के अंदर 84 जैसे नृशंस हत्याकांड और नरसंहार करने का जिनके नाम पर रिकॉर्ड है, क्या पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को राजभवन में घुसने देगा? क्या यह संभव है? और उसके लिए प्रशासन हर वो काम करेगा जो प्रशासन का दायित्व है, राजभवन की सुरक्षा करना। आज वो दुर्जन सिंह जी जो अभी महिलाओं पर 8 दिन पहले क्या बयान दे रहे थे, वो दुर्जन सिंह जी जो है आज कह रहे थे हम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे, और अखबारों में दे रहे हैं कि हम राजभवन घेरने जा रहे हैं। ये जो बिल्ली के दुम दमाने जैसी हरकत हुई है, यही एक वर्मा जी, इनको लगातार बोलने की आदत है, तो बड़े नेता के बारे में करा दीजिए आधा घंटे का, मैं चलता हूं। सुमित जी, ठीक, एक सेकंड पांडे जी, सुमित ओरछा जी, एक मिनट। सुमित जी, देखें, सज्जन सिंह वर्मा एक विधायक हैं, सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और वो फिलहाल डिबेट में हमारे साथ इस डिस्कशन में मौजूद है नहीं, तो या तो आप उनका नाम पूरा लें या फिर नाम ना लें तो बेहतर होगा। मतलब किसी और नाम से, और ऐसे नाम से जिसको कांग्रेस को भी आपत्ति, आप क्यों उसको ले रहे हैं? अपनी बात करिए ना, आप अपनी बात करिए, कांग्रेस अपनी बात करेगी। बहुत सीधा सा सवाल ये कि राजभवन का घेराव करने जा रहे थे या राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे थे, या जो भी प्रदर्शन हो रहा था, क्या नौबत इस कदर आप पहुंची थी, क्या नौबत यहां तक आप पहुंची थी कि लाठीचार्ज हो, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, आंसू गैस के गोले छोड़े? क्या कोई दंगा या कोई उपद्रव वहां पर हो रहा था? मैंने कहा कि संपूर्ण जिस पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के प्रदेश के प्रभारी को पीटते हो, ऐसे लोगों से आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अगर अपेक्षा करते हैं, तो मुझे लगता है हमें और आपको अपने राजनीतिक ज्ञान और अनुभव को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कांग्रेस वो अनुशासनहीन संगठन है। आपने रीवा का दृष्टांत दिया, मैं उस सम्मेलन में था, मैं खुद उस सम्मेलन का प्रभारी था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से कि इनसे उम्मीद ही करना बेकार है।
और ये सब यही इन्हीं की दी हुई परंपराएं। शांति भंग किसने की? इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं। सुमित जी, सवाल यही हो रहा है ना, शांति भंग किसने की? पहला पत्थर किसने मारा? पहली लाठी किसने चलाई? कोई युद्ध का थोड़ी ना हुआ है कि पहली लाठी किसने जलाई है। अगर तो फिर आप स्वीकार करिए ना कि पुलिस ने दमनकारी काम किया वहां पर। कोई पार्टी या कोई संगठन अगर प्रदर्शन करने जा रहा है तो उस पर लाठीचार्ज हुआ है। प्रदर्शन का कायदा होता है, प्रदर्शन का औचित्य होता है, कानून सिखाने लगेंगे जो राजभवन को घेराव करने के लिए। तो फिर तो सरकार के खिलाफ हर उठने वाली आवाज को दबा देना चाहिए सरकार को। आप अगर मेरे समय पर बोलेंगे मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। हम आप दूर बैठे हैं, अगर जब मैं बात कंप्लीट कर लूं या तो आप तब बोलिए तो मैं आपकी बात का उत्तर दे पाऊंगा। या थोड़ा सा गैप है हमारे बातचीत। पांडे जी 1 मिनट बहुत आराम से बात हो सकती है ना। पंडित जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, वो दे रहे हैं हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब देते हैं वो। सुमित जी, तो फिर ये हुआ क्या, ये बताइए आप। सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी, सरकार के खिलाफ जो भी प्रदर्शन होगा, तो क्या उसे इसी तरह से दबाया जाएगा उस आवाज को? क्या ऐसे प्रदर्शनों को ऐसे ही कुचला जाएगा? दायित्व है और प्रशासन ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। कांग्रेस के अनुशासनहीन गुंडे प्रवृत्ति के लोग जब राजभवन की सीमा को, राजभवन की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो प्रशासन अपना दायित्व का निर्वहन करता है। और ये हमारे लिए नहीं करता। जब हम विपक्ष में होते हैं तब हमने भी किया है। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, आपको याद होगा, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को हबीबगंज थाने में ले जाकर के कांग्रेस की सरकार में इतना दुर्व्यवहार किया था, जो आज मुख्यमंत्री जी के पद पर बैठे हैं। मैं नहीं, तो उसका क्या बदला लिया जा रहा है क्या कि जब जो विपक्ष में हो, जब जो पार्टी विपक्ष में हो और विपक्ष वाली पार्टी सत्ता में आ जाए तो वो फिर सत्ता में रहने के नाते वो हर काम उसका जायज है? मतलब सत्ता में बैठी पार्टी का हर कदम जायज माना जाए फिर? तो इससे राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान होता है। दो गलत सही कैसे हो सकते हैं? नृशंसता हुई है। दो गलत सही कैसे हो सकते हैं? गलत तो गलत ही रहेगा ना, गलत तो गलत रहेगा, वो सही कैसे हो सकता है? ओम प्रकाश राजौरिया साहब अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के, आपका भी स्वागत है। राजौरिया साहब, भोपाल में जो कुछ भी हुआ और इधर दिल्ली में जो आंदोलन 59 दिनों से ज्यादा से चल रहा है, भाई सरकार तो आपकी बात मान नहीं रही है। इन प्रदर्शनों से, लाठी डंडे खाने से आपको मिलेगा क्या? इससे मिलेगा नहीं, इससे सरकारों को आगे सबक सिखाने का रास्ता खुलता जा रहा है। सरकारें लगातार तानाशाह होती जा रही हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, सबको है, उसको करना चाहिए। इसमें प्रशासन फेल हुआ है। प्रशासन को राजभवन तक घुसने की पहले ही बैरिकेड क्यों नहीं करना चाहिए था? उनको रोकना चाहिए था, लेकिन लाठीचार्ज करना गलत था, नहीं करना चाहिए था। दूसरा, दिल्ली में भी जब किसानों के ऊपर रोड खोद दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए, उनको ऊपर ठंडे पानी से बौछारें की गई, तो इस समय जो है सरकार नहीं है, सरकार को बड़े तानाशाह के रूप में कार्य कर रही है, जो कि गलत है। अत्याचारी सरकार, संवेदनहीन सरकार कहूंगा मैं इसको, कि 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार के किसी नुमाइंदे ने आज तक उस पर एक अफसोस नहीं जताया कि इतने लोग ठंड में मारे गए। क्या किसानों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? देशों के लोगों के मरने पर आप कर रहे हो, लेकिन आप इनके लिए नहीं कर रहे हो। राजौरिया साहब, केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकारों, केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकार ये बड़ा आरोप लगा रही है कि दरअसल किसानों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। क्या किसान राजनीतिक मोहरे बन गए हैं? सर, राजनीतिक मोहरे बन गए ये किसान। सरकार तो कुछ भी आरोप लगा रही है। कौन सा मीडिया कैसे कैसे बयान कर रहा है, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, अमेरिका से पैसा, विदेश से पैसा आ रहा है, ये हो। तो सर ये सारे आरोप निराधार हैं। किसान अपनी मांग पर, और ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में कि किसान कुछ लेने से मना कर रहा है तो उसके लिए उस 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और उसके बाद भी सरकार देने के बिना नहीं मान रही। जब किसान नहीं मांग रहा है तो क्यों दे रहे हो आप जबरदस्ती? क्यों उसको लाठी डंडे मार रहे हो? क्यों रोड पे उसको डाले हुए हो आज 2 महीने से? आप मान जाइए, आप उसमें चर्चा कर। जब आप 1.5 साल के लिए रुक सकते हो, आज 12 दौर की बातचीत होने के बाद में भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, आप 1.5 साल का समय दे सकते हो, तो आप ज्यादा समय दे सकते हो। आप उसके बाद में चर्चा कर सकते हो, किसानों से चर्चा कर सकते हो, और सब चर्चा तो लगातार कर रही ना सरकार। ठीक है, तो आप उस पर आगे बढ़ो। जब आप चैतन्य भट्ट साहब, जब यही कानून कांग्रेस के टाइम में आता है उस समय आप उसका विरोध करते हो।
और जब आप लेके आते हो तो आप कांग्रेसी और दूसरे दल करते हो तो आप उनको आतंकवादी और खालिस्तानी कर रहे हो। तो सवाल यही तो पूछ रहे हैं ना, पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़ रहे हो? जब जो पार्टी सत्ता में होती है उसे सब कुछ ठीक क्यों लगता है, और जब जो पार्टी विपक्ष में होती है और सरकार कोई फैसला लेती है तो वो उस पर सवाल क्यों उठाती है, हंगामा क्यों होता है? चैतन्य भट्ट साहब, जरा बताने की कोशिश कीजिए, आज भोपाल में जो कुछ भी हुआ, न खाता न बही, जो सरकार कहे वही सही, तो क्या हर उठने वाली आवाज को जो विरोध में उठेगी, क्या उससे यही तरीका है दबाने का या कुचलने का? ये तो देखिए, ये तो परंपरा हो गई है कि जो भी पक्ष में होता है अगर वो कोई आंदोलन करता है तो सत्ता पक्ष को किसी भी तरह से दबाता है। सोचना पड़ेगा कि जब सरकार हम लगातार चुनते जाते हैं, एक एक सरकार को हम चुनते जाते हैं तो सरकार निरंकुश हो जाती है और वो सरकार फिर जो तानाशाही करती है हमारे ऊपर। तो हमें लेकिन सवाल ये है कि राजभवन घेरने की बात की थी कांग्रेस ने, बाद में अभी जो मैं आपके उसमें सुन रहा था सज्जन सिंह वर्मा जी को, तो वो ये बोल रहे थे कि हम ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन कई दिनों से इस तरह का जो प्रचार चल रहा था कि राजभवन घेरना है, तो अगर घेरने वाली बात थी और जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बकायदा हम लोगों ने परमिशन ली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि घेरने की परमिशन दी जा सकती है किसी प्रशासन द्वारा। ये बात जरूर है कि प्रशासन ने जिस तरह व्यवहार किया वो नहीं करना चाहिए, ये बात सही है कि प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ना इस तरह का कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर किसी प्रकार का उपद्रव की स्थिति बनती तब आप ये सब कर सकते थे। दूसरी बात, इससे एक चीज जरूर सामने आई है कि कांग्रेस का जो बिखराव था अभी तक, जो पिछले मार्च से लेके अभी तक जो बिखराव दिख रहा था, जिसके बारे में बीजेपी भी ये आरोप लगाती थी कि गुटबाजी करते हैं, उसमें पहली बार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक साथ दिखे। ये बात अलग है कि किसान संगठन अपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं लेना चाहते, वो अपना स्वतंत्र आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस उनका सपोर्ट कर रही है किसी भी तरह से तो ये उनके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव तो बनता है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। ये बात सही कह रहे थे अभी आपके किसान के प्रवक्ता के, निरंकुश होते जा रहे हैं लोग, संवेदनहीनता बहुत ज्यादा दिख रही है प्रशासनों में। ये बात सही है कि इतने लोगों की मृत्यु के बाद अगर वो 2 महीने से बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, उसकी बात नहीं सुनी जा रही। कहीं ना कहीं थोड़ा सरकार को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए। अगर आप नाक की बाल बना लेंगे, बात बना लेंगे किसी बात को, तो फिर समस्या का हल होगा नहीं। अगर किसान कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो आप एक बार बैठ के उन कानूनों का फिर से रिव्यू कर लें, संसद में उसको ले आए, उसको रिपील कर दें। लेकिन सरकार को तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता है ना, और नहीं गलत होते होते उसमें कई संशोधन भी करने को वो तैयार हो गई, 1.5 साल के लिए उसे सस्पेंड करने को भी तैयार हो गई, लेकिन अब अगले दौर की बातचीत की तारीख तय हुई नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए ना, एमएसपी जो मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उनका एमएसपी का है। उसके बारे में तो जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने कहा था कि एमएसपी होना चाहिए, जितनी भी 23 फसलें हैं उन पे एमएसपी होना चाहिए। अब वो सरकार में है तो उस बात को नहीं मान रहे, तो ये तो हमेशा से होता आया है। अमरिंदर सिंह ने प्राइवेट लोगों को अपने यहाँ आने की सौगात दी थी, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें निजी लोग आ जाएंगे तो किसानों का नुकसान होगा। तो ये तो राजनीति अपने आप चलती रहती है ना, जब तक आप पक्ष में विपक्ष में रहते हो तब तक आपको सारी बातें अच्छी लगती, जब आप सत्ता में आ जाते हो तो आपको सारी वो बातें बुरी लगने लगती। तो ये तो परंपरा लगातार चल रही। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर किसान किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो कह रहे हैं कि साहब हमारी मांग है, इससे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, ये हमारे लिए फांसी का बंदा है, तो कहीं ना कहीं इस बात को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई इतने लंबे समय तक लाखों किसान वहां पर बैठे हुए हैं, जिनमें कई लोगों की शहादत भी हो गई। तो इस मामले में केंद्र सरकार को संवेदनशीलता का रुख अपनाते हुए उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि बात जिस तरह की हो रही, वो कह रहे हैं कि हम कानून वापस लेंगे नहीं, इनकी मांग है कि आपको कानून वापस लेना पड़ेगा। एमएसपी के मामले में भी किसी तरह का कोई बात समझौता नहीं, वो कह रहे हैं कि हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप कानूनी जामा पहना दो। तो ऐसे में स्थितियां, अब वो तो कांग्रेस किसान तो ये भी कह रहे हैं कि हम 2024 तक बैठे रहेंगे, लेकिन इससे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब हो रही है। हाँ, लगातार अमेरिका से लेकर कनाडा, ब्रिटेन, सब जगहों पर वो दिख रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवरेज दे ही रहा है ना इस आंदोलन को। और इसके लिए भी इस पे खास तैयारियां उसने कर रखी है कि जो 26 जनवरी को एक तरफ गणतंत्र दिवस की परेड होगी, दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली किसान निकालने की बात लगातार कर रहे हैं। ब्रिजेश पांडे जी, कांग्रेस पर दरअसल बड़ा आरोप यह है कि वो किसान आंदोलन को सियासी हथियार बना रहा है, अपनी खोई राजनीतिक जमीन वो मजबूत करने की कोशिश में है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है,
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके माननीय राहुल गांधी जी ने किसानों के आंदोलन को लेकर हमेशा सरकार को चिताया, पत्र लिखा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से किसान आंदोलन किया जा रहा था और उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसान सभी लोग सम्मिलित थे। अगर इन्होंने परमिशन न लिया होता, हम लोगों ने पहले ही दिन कह दिया था पत्र लिखकर के मुख्यमंत्री जी को, राजभवन को, कि हम लोग 1 से 1.5 लाख की संख्या में एकत्र होंगे। वहां से कहा गया नहीं, चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो आप संख्या थोड़ी कम रखिएगा। सारे संवाद हुए हैं। उसके बाद अगर आप जरा बड़े विद्वान पत्रकार हैं, मेरी बात को गंभीरता से समझिएगा, अगर परमिशन न लिया होता तो प्रशासन को कोई सपने नहीं आते हैं। प्रशासन ने रोशनपुरा चौराहे में बराबर बैरिकेड्स लगाया। राजभवन से 1.5 किलोमीटर पहले रोशनपुरा चौराहे पे जब कमलनाथ जी ने पूरा तो आपने परमिशन प्रदर्शन के लिए थी, ज्ञापन सौंपने के लिए थी, या फिर आपने राजभवन घेराव शब्द का इस्तेमाल किया था? फिर ये राजभवन घेराव करने के लिए क्यों जा रहे थे आप? हमने इस बात के लिए परमिशन लिया था कि किसानों को लेके जो डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है पूरे देश के अंदर, उसको लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, हमारे कृषक बंधुओं ने, सबने एक आंदोलन किया था प्रदेश के अंदर और कहा था कि हम राजभवन में जाकर के, घेराव नहीं, राजभवन में जाके ज्ञापन सौंपेंगे। इन्होंने बीच रास्ते पे बैरिकेड्स लगाया। वहां पे जहां बैरिकेड्स लगाया वहां पे भी कमलनाथ जी मानने को तैयार हो गए, पीसीसी चीफ। उन्होंने कहा ठीक है, ये मेरा ज्ञापन पत्र है, आप इसे माननीय राज्यपाल तक पहुंचा दें। उसके बाद जैसे ही कमलनाथ जी वापस हुए, कांग्रेस के कार्यकर्ता वापस हुए, पुलिस ने आनंद फानंद में बॉर्डर केंद्र छोड़ना शुरू किया। पुलिस ने आनंद फानंद में आंसू गैस करीब 100 गोले छोड़े पुलिस ने, और उसमें कई मीडिया कर्मी, कई महिलाएं, कई बच्चे, कई लोग वहां पर। बताइए सुमित जी, ऐसा है, ये गलत बात है। नहीं, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं। सुमित ओरछा जी बताइए, ब्रजेश पांडे जी जो सवाल उठा रहे हैं या जो तफसील वो दे रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन की, सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, ये रामचरितमानस की चौपाई मानो कांग्रेस के लिए ही लिखी गई है। इतना झूठ और इतना मतलब चोरी और सीना चोरी। एक तो आप प्रशासन को गुमराह करते हैं, राजभवन की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील व्यवस्था है, उसको लेकर के गुमराह करते हैं। मैं तो ये सारे प्रश्नों के बीच में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं हमारे किसान नेता से भी और हमारे कांग्रेस के मित्रों से। प्लीज, अगर यह किसान नहीं चाहते हैं तो आगामी चुनाव में आप इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने की घोषणा क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं कि देश का किसान हमें सरकार में लाए, हम इन कानूनों को समाप्त कर देंगे? एक बात, गांधीवादी देश में गांधीवादी तरीके से कोई प्रदर्शन करे, उसमें आपको आपत्ति आने के बाद वहां पर आपने किसानों की राय को इस मुद्दे पर क्यों नहीं केंद्रित करने की कोशिश की? तीसरा प्रश्न है, मैं किसान नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या केवल जो लोग वहां पर कह रहे हैं या जो 20 नुमाइंदे हैं उन्हीं की बात सही है, या जो लाखों करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा किसान मुझे भी सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये कानून से हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे आर्थिक स्थिति में बहुत हमें फायदा हो रहा है, हमें ये कानून। राजौरिया साहब पहले आप काउंटर कर लें इस पर, मेरे पास सिर्फ आखिर का 1 मिनट बचा है, तो पहले राजौरिया साहब आप काउंटर कर लें। पांडे जी आऊंगा आपके पास, पांडे जी आऊंगा, पांडे जी, राजौरिया साहब के विरोध में कोई काउंटर टू सुमित ओरछा। राजौरिया साहब प्लीज। 80% किसान देश का हमारे साथ है, 20% लोगों को इनने गुमराह किया है और हम उनसे संवाद कर रहे हैं और धीरे धीरे। सुमित जी प्लीज अब दूसरों को बोलने का मौका देना, वाइंड अप करना है मुझे। और आप देखिएगा राजौरिया साहब की आवाज अब कर दीजिए प्लीज। वैसे ही यहाँ पर इन्होंने देश में गुमराही किया है जब लैंड एक्विजिशन। हाँ सुमित जी, अब सुन लीजिए, आप बात हमारी भी सुन लीजिए, आप बहुत देर से बोल दिए। सीए आया, सबकी नागरिकता चली जाएगी, देश से निकाल दिया जाएगा। अब कृषि कानून आया है तो उस पर गुमराह कर रहे हैं। राजौरिया जी प्लीज। सारे भ्रम खत्म कर दिए हैं, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ओनली क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट। मैं भाजपा नेता से मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा कहीं नहीं होता है कि हम अगर कोई सरकार बिल लेके आई है और उसमें दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हम अगले चुनाव का इंतजार करें कि अगला चुनाव आएगा तो हम उसमें उसका बदला लेंगे। यह कोई बातचीत नहीं होती है। जब और लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में जब जिस समय जिस दिक्कत होती है उस समय विरोध करने का अधिकार जनता के पास होता है और जनता उसका विरोध कर रही है। रही बात चुनाव करने की, तो चुनाव में जब नोट और पौवा चलता है तो उस समय चुनाव की भी, इस समय चुनाव भी जो है तो दांव पे लगे हुए हैं कि चुनाव कैसे हो रहे हैं आप जानते हो, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है आप जानते हो। आप
है। सर मैं सुमित ओरछा से एक ही सवाल पूछता हूँ, इन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाई है, मैं भी उनको उसी चौपाई से पहले जवाब दे दूं। रामचरितमानस में एक चौपाई ये भी है कि मत कीरति कति व्युत भुलाई, जब जेहि जतन जहां प्रभु पाई, सो जानब सत्संग प्रभावु लोकहु बेन न आनु पाऊ। आप केवल अपनी बात करोगे, कांग्रेस किसान की बात नहीं करेगी, मजदूर की बात नहीं करेगी, महिला दुष्कर्म की बात नहीं करेगी। लेकिन किसानों की बात के साथ साथ जो अपने राजनीतिक नफे नुकसान की बात हो रही है और जो कार्रवाई हो रही है, हंगामा हो रहा है, आंदोलन के दौरान जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेकर भी तो जवाबदेही बनेगी ना किसी की। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। वक्त इतना ही है, छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।